नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जन स्वराज एक ऐसा विकल्प बनकर उभरा है जो कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हो गया। जहां तेजस्वी यादव ने अपनी जो उनका यात्रा था, पद यात्रा, उसको रोक करके सीधा चुनाव में अपने आप को फोकस कर दिया है। वहीं हम बता दें कि आज देखिए जन स्वराज कार्यालय में बैठक है जिसमें युवाओं को ज़्यादा इसमें प्रेरित किया जा रहा है। युवाओं को कहा जा रहा है कि आप अपने गाड़ियों का शक्ल थोड़ा सा जन स्वराज की तरफ दीजिए और वो गाड़ी का जो शक्ल है वो एक अपना संदेश देगा अपने अपने गांव में, पंचायत में। ये देखिए टेक्निक है, क्योंकि पहले के ये रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जानते हैं कि कौन सा वो एक नया योजना तैयार करें जिससे से ज़्यादा लोग जो है वो जन स्वराज को समझ सकें, जान सकें। और आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है, देखिए यहाँ जिला अध्यक्ष भी हैं, बिल्टू सैनी जी हैं, शोएब जी हैं के साथ और तमाम लोग हैं, मनी जी हैं, राजीव मनी भी हैं, सभी लोग हैं। और इन लोगों ने जो प्रशांत किशोर का एक निर्णय है कि चुनाव जो है 4 विधानसभा में 25 से पहले 24 जीतो तो 25 भी जीत जाओगे, यही स्लोगन को लेकर के आज बैठक है कि किस तरह इन लोगों को टास्क दिया गया है कि आप जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं। सबसे पहले क्या टास्क दिया गया और क्या करना है? सर, बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि बिहार के आम आवाम जो बिहार की बदहाल व्यवस्था से परेशान थे, उससे निजात पाने के लिए तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी लेकर के बिहार के जनमानस के बीच पहुंच गए हैं और यह बिगुल फूंक दिए हैं। हमारे बिहार में जो 4 उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव के अवसर पर अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार, ऐसा उम्मीदवार खड़ा करके यह लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में बिहार में पढ़े लिखे और वैसे इंसान की आवश्यकता है जो वास्तव में 24 घंटा दिन रात आम आवाम के सुख सुविधा, आम आवाम के अभिलाषा। अभी चुनाव है, उस चुनाव में क्या दरभंगा से आप लोग जा रहे हैं? क्या आप लोग को ड्यूटी दिया गया है कि कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने अपने मीडिया के द्वारा मनोज बाबू ने कहा। दरभंगा में तो ऐसा एक माहौल है, बन गया है, जो मुझे जब हम संदेश भेजे अपने मोबाइल पर इस ग्रुप में, तो मुझे लग रहा है कि 200 आदमी का नंबर ऐसा आया है जो चारों विधानसभा में अपने टाइम दे करके वो जाने के लिए तत्पर है। कल के बैठक में हम लोग करके यहाँ का टीम बना करके चारों विधानसभा क्षेत्र में जन स्वराज के अभियान के बारे में चर्चा करते हुए चारों विधानसभा सीट पर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे। अच्छा, इस बार आपने देखा कि प्रशांत किशोर जी ने 5 एजेंडा बताया। शराब 1 घंटा में हम तोड़ देंगे, हम 2000 रुपया जो है सभी वो जो सीनियर सिटीज़न हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को देंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा किसानों के लिए जो नकदी फसल है उसके लिए देंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ से बेरोज़गार हट जाएगा। सब जगह एक ही बात बोलते हैं, आप अपने बच्चों के लिए वोट दिए। तो क्या लगता है इतने दिन अपने बच्चों के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया? नहीं, इतना दिनों से सच्चाई ये है कि अब लोगों ने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया। अगर बच्चों के लिए वोट दिया होता तो आज हमारा बिहार जो है शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ऊपर होता। तो आज आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा का स्तर हमारा गिरा हुआ है, चूँकि जनता कभी इन चीज़ों को सोचा ही नहीं, जिसकी वजह से ऐसा हाल है। अगर आज मैं प्रशांत किशोर जी बार बार शिक्षा पर ध्यान देने का मतलब ये है कि बार बार शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं कि अगर ये बिहार शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से विकसित हो जाएगा। तो विकसित होने की ज़रूरत है। हम बिहार को जो है अब हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो युवा हैं वो ज़िंदगी भर सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, इनके भी सपने हैं और इनके सपने को साकार करने के लिए हम जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी बड़े लोग हैं, जो गार्जियंस टाइप के लोग हैं, इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के सपनों को साकार करें और उनको भी एक पैरेलल में बराबरी का हिस्सा मिले। उनकी भी ज़िंदगी है ना, जो आज देख रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ से प्लान कर करके बाहर में धक्के खा रहे हैं। तो ये सोचेगा कौन? आखिर गद्दी पे बैठ करके हेलीकॉप्टर पर उड़ने से तो नहीं होगा। बिहार जिस तरह से अपमानित होता आ रहा है, तो इसका पीड़ा, इसका दर्द तो हम सबको होना चाहिए। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के कार्यक्रम के बाद, जो स्थापना हुआ था उसके बाद, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी रणनीति को बदल रहे हैं?
तेजस्वी यादव भी बदल रहे हैं और सर दबाव में है क्या वो लोग? बिल्कुल दबाव में हैं। और अगर ये लोग जो परेशान हैं आज, जो भी दल के लोग हैं, अगर इन लोग अच्छा काम किए होते और जिस तरह से प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम प्लान को रोकने आए हैं, हम बेरोजगारी जो है उसको ख़त्म करना है, ये चिंता अगर इन लोगों को होती तो आज उनको मैदान में इस तरह से दौड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्योंकि जनता समझती है, आज जनता का जो त्राहिमाम है मचा हुआ, जो हमारे बच्चे अपमानित हो रहे हैं, परेशान हैं, रोज़ी के लिए कहीं रोज़ी नहीं मिल पा रहा है, सही से उनको जो काम कर रहे हैं उनका सही से मजदूरी नहीं मिल पा रहा है। अगर ये लोग जिन्होंने 35 साल से शासन किया है, ये लोग अगर छोटा छोटा यूनिट यहाँ लगाए हुए होते तो मैं समझता हूँ कि फिर इसकी ज़रूरत, इनको इतनी परेशानी नहीं होती। परेशानी इसलिए होती है कि जब हम फेल हो जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी किसी तरह से इस कतार में हम पास हो जाएं। लेकिन यहाँ की जनता अब नकार चुकी है, यहाँ के युवाओं की अब जिद बन चुकी है कि अब बिहार के अंदर में बदलाव लाएंगे। 5 साल हम प्रशांत जी को देखेंगे, तो 5 साल देखना कोई बुरी बात तो नहीं है। हम 35 साल से देखते आ रहे हैं, 5 साल में क्या चला जाएगा हमारा? 5 साल में लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, शिक्षा बदल जाएगा, किसान जो है सो पूरी तरह खुशहाल हो जाएंगे, ये लगता है आपको 5 साल में हो जाएगा ये सब? निश्चित रूप से जिस आदमी के पास विज़न होता है तो विज़न वाले आदमी जो है वो कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। और प्रशांत किशोर जी ने एक पूरा खाका तैयार करके रखा है। बिहार के बच्चों से उन्हें हमदर्दी है, बिहार के मिट्टी से हमदर्दी है, बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने मिट्टी का कर्ज अदा करना है। और जो बिहारी परेशान है, जो हमारे बच्चे परेशान हैं, उनका पीड़ा प्रशांत किशोर जी को है। और जिस आदमी के पास में विज़न होता है, विजनरी आदमी है, जिस आदमी के पास विज़न होता है वो कॉन्सेप्ट तैयार करता है। जब कॉन्सेप्ट होता है तो वहाँ कॉन्क्रीट वर्क होता है। तो विज़न वाले लोगों को सदन में जाने की ज़रूरत है। एक अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है इस बिहार को, जो इतना दिनों से हम लोग अपमानित हुए हैं। जो अलग अलग प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपने बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए उन्होंने सारा व्यवस्था करके रखा है, वो भी मुख्यमंत्री हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री हैं। तो चलिए देखिए, ये तमाम जनसुराजी हैं, ये लोग आज मीटिंग कर रहे हैं, क्या आज युवाओं को क्या बता रहे हैं आपको? देखिए, आज हम जनस्वराज के जो विचारधारा हैं, जो प्रशांत किशोर जी का जो विज़न है बिहार के लिए, परिवर्तन के लिए, हर युवा होने के नाते हम भी चाहते हैं कि हमारे बिहार के जो युवा, सबसे ज़्यादा अगर आज 35 साल में ठगा हुआ कोई वर्ग महसूस करे तो हमारे युवा हैं। चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, पलायन के मामले में हो, या रोजगार के मामले में हो, सबसे ठगा हुआ, अगर 35 सालों में सबसे कोई ज़्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, समझिए जिनके बच्चे ग्रेजुएशन कर करके, IIT कर करके, अच्छा मतलब एजुकेशन लेकर के हम दिल्ली पंजाब में 10,000 15,000 के प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनके माता पिता के ऊपर क्या गुजरता होगा, उनको अपने आप में क्या फील होता होगा जिन्होंने इतना मेहनत से पढ़ाया है। अच्छा, ये शराब कहने की खुल जाएगा तो इसका क्या असर? ये लोग जब जाएंगे गांव में, कहेंगे कि प्रशांत जी आएंगे तो शराब खुल जाएगा, तो शराबी सब तो खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से महिला परेशान हो जाएगी। शराब बंद कहाँ है जो खुल जाएगी? शराब बंद कहाँ है? शराब के नाम पे कानून बनाया गया कि शराबबंदी कानून, और उस कानून को बनाकर गरीब गुरबा को फंसाने का काम किया गया। आज देख लीजिए कि जितना भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित लोग कोर्ट कचहरी और जेल में बंद है, कोर्ट कचहरी का चक्कर है। शराबबंदी कानून बनाया गया, शराब बंद नहीं है। आज खुलेआम आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि लेकिन विधिवत तो बंद है, बंद नहीं है, कानून बनाया गया शराबबंदी कानून, बाकी शराब बंद नहीं है। शराब पहले भी मिल रहा था, आज भी मिल रहा है और कल भी मिलेगा। अच्छा, जनप्रतिनिधियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जो वार्ड मेंबर हैं, आप इस पहले भी वार्ड मेंबर हो, पंचायत, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्या करेंगे। उसे कहा ये लोग लूटते रहे हैं बिहार को, और इसके लिए क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात हम जानते हैं, जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, आज 7 निश्चय योजना में हर घर नल का जल और गली नली पक्कीकरण योजना, जो कंसेप्ट उन्होंने बनाया है, हमें लगता है जो जिस तरह से वो निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता देने का काम किया है, हमको लगता है जो हम लोगों को ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान का सोच इतना बड़ा है, उनके साथ काम करने से हम समझते हैं, आज हम लोगों को खुशी है जो हमारा लीडर प्रशांत किशोर जी हैं, वो आइडियोलॉजी हैं, उनके के नाम से लोग समझता है। हम लोग कहीं भी चर्चा करते हैं तो उनका नाम ऐसा है जो कहीं आज तक कोई ये नहीं कहा होगा जो आपका लीडर है सो गलत है। तो हम ये समझ रहे हैं जो उनके साथ सच्चे मन से हम लोग काम कर रहे हैं,
हमें पूर्ण भरोसा है जो बिहार को इंसाफ दिलाने में प्रशांत किशोर जी ऐसा कोई नहीं है। एक अंतिम सवाल जिलाध्यक्ष से पूछेंगे। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि आप जब टिकट की बात होगी आपके 10 विधानसभा में तो बहुत से संभावित उम्मीदवार हो जाएंगे। उन लोगों को जब बहुत को मालूम हो गया कि राइट टू रिकॉल ये जो उन्होंने कहा है, इससे बहुत बिदक गए हैं, बहुत सोच रहे हैं कि हमको कहीं 2-2.5 साल में ही हमको वापस उठना पड़े। भ्रष्टाचार तो सब जगह है, भ्रष्टाचार जनता में है, भ्रष्टाचार जनप्रतिनिधि में है, ये बात कैसे पचा पाएंगे? सर, जन स्वराज का जो एक उद्देश्य है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को टिकट देना, तो चूंकि जो जन स्वराज की जिस अभियान के साथ अपनी दावेदारी को अब जनता के बीच में ले जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा शर्त है कि वैसे आदमी उम्मीदवार होंगे जो वास्तव में आज तक बेदाग होंगे, वैसे उम्मीदवार होंगे जो समाज में। कौन तय करेगा ये, कौन तय करेगा बेदाग हैं? हर तरह से सब पर तो कुछ ना कुछ, जैसे ही जनप्रतिनिधि नेता बन गए दाग तो लग ही गया, ये कौन तय करेगा? समाज में सारे आदमी को जानकारी है कि हमारे समाज में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में इस समाज के लिए काम कर सकते हैं। और जन स्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर का सबसे पहला मोटो है कि यदि 10 विधानसभा सीट है तो 10 विधानसभा सीट में अप्लाई होंगे, अप्लाई के बाद उसका स्क्रूटनी होगा और अंतिम अवस्था तक जो वैसे समर्पित व्यक्ति जो वास्तव में सोचते हैं कि हम रिकॉल को ध्यान देते हुए हम जनता के साथ रह करके हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, हम बिहार की बदहाल व्यवस्था को हम दूर करेंगे, वैसे उम्मीदवार टिकट के दावेदार होंगे। क्या देखिए, एक चीज़ है कि ये ईमानदारी का प्रतीक है। ये हम लोगों को नहीं, पूरे जनता को बहुत ही खुशी है कि ये चीज़ें जो है राइट टू रिकॉल, ये पार्टी में आज तक हुआ नहीं, भारत के इतिहास में है ही नहीं। और ये समझिए कि ये एक संकेत है कि अभी जो सरकार बनेगी वो ईमानदारी से बनेगी, जो इसके चुने हुए प्रतिनिधि जो जाएंगे वो बिल्कुल ईमानदार होंगे। और जनता, इसलिए जनता के हाथ में दिया गया कि जनता समझती बुझती है कि आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो ईमानदार हो। और जो बातें आपने कही थी कि सारे पार्टी जो है वो परेशान है, तो उनके लिए एक शेर कह देना चाहता हूँ कि मंजिल के जुस्तजू में फिरता तू क्यों है राही, ऐसा अजीम बन के मंजिल तुम्हें पुकारे। तो चलिए, लगातार हमने आपको दिखाया है कि देखिए जन स्वराज का जो मिशन है, उस मिशन को युवाओं के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचाने का जो रणनीति, चूँकि प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं तो वो अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए, प्रशांत किशोर के रणनीति को देखते हुए जो भी दल हो, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोगों ने अपनी भी रणनीति तैयार कर ली है। और वो लोग प्रशांत किशोर के उन तमाम नेगेटिव बातें जो कि मुद्दा हो, शिक्षा मुद्दा हो, 5 साल में हो जाएगा, विकास हो जाएगा, पलायन रुक जाएगा, इन तमाम मुद्दों को जनता के बीच लाकर चाहते हैं कि किसी तरह वोट का बंटवारा ना हो। ये चाह रहे सभी राजनीतिक दल, वोट का बंटवारा अगर होगा तो। दूसरा बात सबसे पहले पूछा जा रहा है प्रशांत किशोर से, अगर आपको कुछ सीटें आ जाएगी तो आपको किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे महागठबंधन का ले या एनडीए का ले। उस परिस्थिति में क्या करेंगे प्रशांत किशोर? ये तमाम बातें हम दरभंगा की जनता से हर पंचायत में जाकर के पूछेंगे, क्योंकि हमें भी चाहिए फीडबैक कि इस फीडबैक का क्या असर जन स्वराज पर पड़ेगा। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे देखते हैं। धन्यवाद।